क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? मैं भी 700 बच्चे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हमने जीओसी स्टार्ट कर दिया है, जो कि इसके पहले वाला लेक्चर दिया उसमें हमने जीओसी के कुछ बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म थे और इंडक्टिव इफेक्ट को स्टार्ट किया। तो आज इस लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ेंगे। जैसा हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों को इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बताया कि वो ओनली सिग्मा, वो परमानेंट इफेक्ट होता है और सिग्मा बॉन्ड पे अपडेट करता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और साथ ही हमने उसके टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ा है, जिसमें प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट और माइनस आई ग्रुप, जिसे माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। प्लस आई इफेक्ट एक इलेक्ट्रॉन डोनेटेड ग्रुप और माइनस आई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप या एक्सेप्टर इफेक्ट होता है, ठीक है। तो आइए इसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन क्या होते हैं। आशा करते हैं आप लोग जो प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप हमने बताया था उसको आप लोगों ने याद कर लिया होगा, और जो अच्छे तरीके से याद होगा तो आप लोग को और ये जो लेक्चर होगा इसमें बहुत अच्छे तरीके से क्लियरिटी के साथ सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो टॉपिक हम लोग का क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ एप्लीकेशंस। हमने स्टार्ट किया है जीओसी, ठीक है। तो हम लोग का जो चैप्टर है जीओसी का है, सेकंड लेक्चर है जीओसी। जीओसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इससे पहले हमने आप लोग को आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म को कवर कर लिया है, ठीक है। जीओसी का हमने, ये हमारा सेकंड लेक्चर होगा, ठीक है, सेकंड लेक्चर। इसमें क्या हम जानेंगे, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो आइए बताते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो इसके जो एप्लीकेशंस होते हैं, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या होता है आप लोग का, इसका हिंदी मीडियम क्या लिखेंगे कि प्रेरणिक प्रभाव के सिद्धांत, ठीक है। प्रेरणिक प्रभाव के सिद्धांत, हिंदी में इसको बोलेंगे, ठीक है। प्रेरणिक प्रभाव के सिद्धांत कैसे होता है, ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर होगा। प्रेरणिक प्रभाव के सिद्धांत, ठीक है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हमारा क्या होता है? स्टेबिलिटी, ठीक है। फर्स्ट होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो आइए इसके बारे में हम बताते हैं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोकेटाइन की प्रबलता, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं कार्बोकेटाइन्स की प्रबलता, कार्बोधनायन, ठीक है, कार्बोधनायन की प्रबलता। तो इसमें क्या ये बोला गया है कि जैसे मान के चलिए किसी भी जो आई ग्रुप है, ठीक, जिस किसी भी कार्बन पे जब आई प्लस आई ग्रुप या प्लस आई जब उस पे बढ़ता है तो उसकी स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन में बढ़ती है, ठीक है। और जब निगेटिव यानी कार्बो एनाइन निगेटिव माइनस आई ग्रुप जब किसी भी कार्बन पे उसकी वो बढ़ता है तो हमारी इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो इसका क्या होता है कि जैसे मान करके चलिए, इसका नॉर्मल सा फार्मूला होता है, जैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है, ये हमारा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप, ठीक है। ठीक आई इनवर्सली होता है माइनस आई का, वन अपन माइनस आई, ये हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का फार्मूला होता है, ठीक है। इस फार्मूले के बेस पे ही सारा चीज स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं। तो आइए हम इसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान करके चलिए एक कार्बन है, ठीक, इस पे इधर भी प्लस आई ग्रुप लगा है, इधर भी प्लस आई ग्रुप लगा है और यहाँ भी प्लस आई ग्रुप लगा है, ठीक है।
अब इस पे जब ये कार्बन को, ये कार्बन ये प्लस आई ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन को देगा, डोनेट करेगा, ठीक है, इसके पास जाएगा, इसके पास मतलब ये कार्बन को अपना एक इलेक्ट्रॉन देंगे। इस पे क्या होगा कि कार्बन जब ये लेगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कार्बन जब इस पे अटैक कर रहा है, इस पे आ रहा है प्लस आई ग्रुप, इस पे आ रहा है, ठीक है, प्लस आई ग्रुप, जब इस पे प्लस आई ग्रुप आएगा, ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। प्लस आई ग्रुप आएगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी आपकी बढ़ेगी, ठीक। जब इस कार्बन एटम पे जब प्लस आई ग्रुप अटैक करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये कार्बोकेटाइन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये आपका एक चीज बताया, ठीक। अब इसी का एक और एग्जांपल बताते हैं। जैसे मानकर चलिए जब ये वाला माइनस आई ग्रुप जो है इसका एग्जांपल, जैसे मानकर चलिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस आई ग्रुप आ रहा है, यहाँ पे माइनस आई ग्रुप, यहाँ पे भी माइनस आई ग्रुप आ रहा है, यहाँ पे भी माइनस आई ग्रुप जुड़ रहा है, ठीक। अब ये क्या होगा कि ये, ठीक है, अब इधर से कार्बन, जैसे ये कार्बन इसको माइनस आई ग्रुप को अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो जब ये कर्ज ले रहा है तो ऑलरेडी ऋण में चले जा रहे हैं, निगेटिव में चले इसके पास, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस आई, ये जब डोनेट कर रहा है तो इसके पास प्लस आई ग्रुप जब बढ़ेगा ये और धनी हो, मान के जैसे, ठीक, ये कार्बन है, ठीक, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये किसी और को देगा, तो जब ये किसी और को अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके पास क्या होगा, ये पैसे हैं इसके पास, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आई ग्रुप क्या होगा आपके पास बढ़ेगा, ठीक। तो स्टेबिलिटी क्या होगी, जब प्लस आई ग्रुप बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, स्टेबिलिटी कम, जब बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है, स्टेबिलिटी कम होती जाती है, ओके। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्लियर हो गया होगा। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसका एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने प्लस आई ग्रुप लिखवाया था, ठीक है, प्लस आई ग्रुप जो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं, ठीक है, प्लस आई ग्रुप है CH2 माइनस NH2, ठीक, CH2 माइनस ग्रेटर देन NH2 माइनस, ठीक, उसके बाद से O माइनस COO माइनस, उसके बाद 3 डिग्री एल्किल, 2 डिग्री एल्किल, प्रायोरिटी ऑर्डर के बेस पे 1 डिग्री एल्किल, और आएगा टेट्रियम ड्यूटेरियम हाइड्रोजन। तो ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे मानकर चलिए हमारा यहाँ पे CH3 हमारा ये एग्जाम्पल पहला का फर्स्ट मान लीजिए इसको, ठीक है, 1 का फर्स्ट मान लीजिए CH3 CH2, ठीक है, आपका प्लस जुड़ा हुआ है, ठीक है, CH3 CH2 एक हो गया, उसके बाद दूसरा आपका हो गया CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे एक प्लस जुड़ा हुआ, ठीक। अब यहाँ पे देखिए CH3 C CH3 CH3, ये क्या सिचुएशन बना रहा है, जैसे हमने एक एग्जांपल दे दिया, तो ये क्या होगा, जैसे देखिए जिस पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है उस कार्बन को हम पैक कर लेंगे, ठीक है, इसको एक डिब्बा में बंद कर लेते हैं, ठीक है। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है CH3 1 डिग्री एल्काइल है, ठीक है, CH3, तो क्या हो जाएगा आपका 1 डिग्री एल्काइल हो जाएगा, तो इस 1 डिग्री एल्काइल हो गया, 1 डिग्री एल्काइल, ठीक। अब यहाँ देखिए, अब इसको हम एक डिब्बे में पैक कर लेते हैं, उसके बाद इसमें क्या होगा 2 डिग्री एल्काइल होगा, इधर भी एक मिथाइल जुड़ा हुआ, इधर भी एक मिथाइल जुड़ा, तो ये हमारा होगा 2 डिग्री एल्काइल, ठीक। उसके बाद इधर देखिए, अब इसको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, अब इस कार्बन को सेंटर मान लेते हैं, फिर यहाँ पे 3 डिग्री होगा, 3 डिग्री एल्काइल होगा। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी, 3 डिग्री की स्टेबिलिटी 2 डिग्री से ज्यादा होगी, तो इसका आंसर क्या होगा, स्टेबिलिटी और लिखते हैं स्टेबिलिटी, तो 3 डिग्री होगा, उसके बाद से 2 डिग्री होगा, उसके बाद से 1 डिग्री होगा, ठीक है। तो नंबर के बेस पे जाएंगे तो इसका क्या हमारा नंबरिंग के बेस पे क्या हो जाएगा कि 3 डिग्री का जो स्टेबिलिटी है 3 डिग्री ग्रेटर देन थर्ड 3 2 1, ये हमारा इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। हाँ, दूसरा टॉपिक क्या है यहाँ पे, बी स्टेबिलिटी ऑफ
कार्बो एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन। ठीक, तो इसका क्या होता है, जैसे मान करके चलिए जब इसमें माइनस आई ग्रुप, ठीक है, माइनस आई ग्रुप जब बढ़ता है तब स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक, इसका एग्जांपल बताते हैं। जैसे मान करके चलिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन का क्या फार्मूला होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन, तो क्या होगा, प्रोपोर्शनली माइनस आई इनवर्सली 1 प्लस आई। ठीक, इसको आप लोग, ये हमारा जो रूल हो गया। ठीक, इसको नोट कर लेना। ठीक, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन इज इक्वल टू प्रोपोर्शनली माइनस आई ग्रुप इनवर्सली 1 प्लस आई ग्रुप। ठीक है, जैसे मान करके चलिए, ठीक है, ये आपका प्लस आई है। ठीक, ये आपका प्लस आई हो गया। ठीक, यहाँ पे आपका प्लस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक, इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो माइनस आई क्या होगा, माइनस आई आपका बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक, जब ये इससे ऑलरेडी कर दे रहा है तो ऑलरेडी ऋण में होता जा रहा है, तो इसकी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए CH3, ठीक, माइनस आई है, यहाँ पे माइनस आई है, यहाँ पे भी माइनस आई है। अब ये इस सिचुएशन में क्या होगा, ये कार्बन इन लोगों को इलेक्ट्रॉन देगा, ये कार्बन इन लोगों को इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे माइनस आई क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, माइनस आई इनसे अपना इलेक्ट्रॉन ले रहा, तो माइनस आई कम होगा तो स्टेबिलिटी आपकी ज्यादा हो जाएगी, स्टेबिलिटी आपकी ज्यादा हो जाएगी है। ठीक, अब इसका एग्जांपल बताते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जो नोट नहीं किए पॉज कर नोट कर लेंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे ये पहला हो गया CH3, यहाँ पे हमने माइनस जोड़ा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ये हमारा दूसरा है CH3, यहाँ पे माइनस CH3। ठीक, ये दूसरा हो गया, और हमारा ये CH2, ये हमारा एक एग्जांपल हो गया। ठीक, अब इस पे क्या देखेंगे, जैसे ये निगेटिव है, माइनस आई ग्रुप हो गया, तो ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री है तो 3 डिग्री है। ऐसे एक चीज का ध्यान कीजिए, माइनस आई ग्रुप वाले इसमें क्या होगा, जब जितना स्ट्रॉन्ग, ठीक है, जितना स्ट्रॉन्ग प्लस आई होगा, ठीक है, इस पे -3 डिग्री है। ठीक है, इसको देखिए, ये क्या होगा आपका 3 डिग्री। ठीक है, ये आपका 2 डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री एल्काइल, ये आपका 1 डिग्री एल्काइल। ठीक, ये 1 डिग्री एल्काइल। अब इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, जिसकी जितनी कम माइनस आई होगी, ठीक है, जिसकी जितने ज्यादा प्लस आई ग्रुप होगी वो उतना, इस सिचुएशन में जिसकी प्लस आई, जैसे जो 1 डिग्री एल्काइल होगा तो उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका प्लस माइनस आई ग्रुप होगा। जैसे मान के लिए यहाँ पे प्लस आई ग्रुप, इसको एक सेकंड के लिए मान लेते हैं, इसमें एल की प्लस आई ग्रुप के बेस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, प्लस आई ग्रुप पे तो जो जितना स्ट्रॉन्ग जो जितना स्ट्रॉन्ग प्लस आई होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका, तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा, 3 डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री होगा, उसके बाद से 2 डिग्री, उसके बाद से 1 डिग्री। ठीक है, 3 डिग्री। इस सिचुएशन में स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ठीक है, इसका ये एग्जांपल हो गया। ठीक, ये हमारा इसका एक एग्जांपल होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल बता रहे हैं, फिर आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। इसका दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे मान करके इसका एग्जांपल देखिए,
जैसे मान करके चलिए ये हमारा, ठीक, ये हमारा माइनस आई ग्रुप है, ठीक। यहाँ पे हमने एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, लगा दिया, ठीक है। ये आपका NH2 लगा दिया मैं, ठीक, NH3 प्लस, ठीक है। ये हमारा लगा दिया, पहला हो गया। दूसरा हो गया ये आपका फ्लोरीन हो गया, ठीक। यहाँ पे माइनस आई है, इस सिचुएशन क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका नेक्स्ट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आई है, यहाँ पे फ्लोरीन, ये आपका एक ग्रुप होगा, ठीक। अब इस सिचुएशन एक क्या होगा, इसको, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या देखेंगे, अब इसको हम एक डिब्बे में पैक कर लेते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं। अब इसी बेस पे हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। इन तीनों को हमने एक पैकेट में पैक कर लिया, ठीक। अब इस सिचुएशन देखिए, अब सबसे ज्यादा माइनस आई ग्रुप, सबसे स्ट्रॉन्ग किसकी माइनस आई ग्रुप होती है, अब जैसे सबसे स्ट्रॉन्ग किसकी होती है, NH3, ठीक। तो देखिए ये आपका क्या होगा, ये प्लस आई ग्रुप होगा, ठीक। ये आपका माइनस आई होगा, ये आपका माइनस आई, ठीक। ये आपका प्लस आई। तो अब इतना एक चीज तो क्लियर हो गया कि थर्ड नंबर सबसे कम स्ट्रॉन्ग हो, तो सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, जो प्लस आई होगा, ठीक है। अब इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों में NH3 और माइन एफ, ठीक है। अमीन और फ्लोरीन माइनस आई ग्रुप में जब जाते हैं तो उसका जो सीरीज में होता है उसमें किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, NH3 की। तो हम क्या होगा कि 1 स्टेबिलिटी जरूर लिखेंगे, स्टेबिलिटी लिखा है, ठीक है। तो फर्स्ट की प्रायोरिटी, NH3 की प्रायोरिटी हमें फ्लोरीन से ज्यादा होती है, तो 1 2 और इसका 3, ये तो प्लस आई है तो सबसे लास्ट में होगा। अब इन दोनों में, इसको लास्ट में रख लीजिए, अब इन दोनों में डिसाइड करना होता है, इन दोनों में फ्लोरीन और अमीन में माइनस आई ग्रुप में, माइनस आई सीरीज में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, NH3 की प्रायोरिटी फ्लोरीन से ज्यादा होती है, इसलिए NH3 आपका जो सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई होगा वो सबसे ज्यादा वो स्टेबिलिटी रखेगा। इस सिचुएशन में NH3 फ्लोरीन से पहले आएगा, इसलिए पहले की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद से फ्लोरीन दूसरे वाले की, उसके बाद से तीसरे वाले की। ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पे फ्लोरीन है, ठीक, यहाँ पे भी फ्लोरीन है, यहाँ पे भी फ्लोरीन जुड़ा हुआ, ठीक है। ये हम अब एक चीज देखने से क्लियर हो जा रहा है कि इसको कार्बोकेटायन है, ठीक। लेकिन इसमें क्या है कि तीनों फ्लोरीन है, ठीक है, तीनों माइनस आई ग्रुप है, तीनों माइनस आई है, तीनों माइनस आई हो जा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अब ये कैसे डिसाइड करें कि इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। इस सिचुएशन में एक रूल होता है, डिस्टेंस ग्रेटर देन नंबर ग्रेटर देन पावर, ठीक है। इस सिचुएशन में हमें ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखिएगा, जिसकी डिस्टेंस, ठीक है, माइनस आई जो एटम, माइनस आई एटम, उससे जिसकी डिस्टेंस कम उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा। इस सिचुएशन में सबसे कम डिस्टेंस किसकी है, ये दूसरे वाले की, इसकी डिस्टेंस सबसे कम है, तो इस पे क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी अगर लिखेंगे इन तीनों सिचुएशन में, मान के सेम ग्रुप लगा हुआ है, सेम ग्रुप सेम सीरीज पे लगे हुए हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी है, ठीक है। इस सिचुएशन में हमारा आंसर क्या होगा, अब यहाँ पे डिसाइड क्या करेंगे, जिसकी डिस्टेंस सबसे कम जो कार्बो एनायन है उस सबसे कम, उससे कार्बो एनायन से जुड़े हुए जो भी माइनस आई ग्रुप है, जिसकी डिस्टेंस कार्बो एनायन से सबसे नजदीक होगी उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। इस सिचुएशन इसकी बी हो गई, बी स्टेबिलिटी हो गई। अब उसके बाद से हमारा ये की हो जाएगी, मानकर चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको कार्बो एनायन है, ठीक है, यहाँ 1 2 3, ठीक। इस सिचुएशन में यहाँ 3 पे लगा है, यहाँ पे एक ही नंबर पे लगा हुआ है, यहाँ पे 1 2 नंबर पे लगा। इस सिचुएशन क्या होगा, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी बी की होगी, उसके बाद से ए की हो जाएगी, फिर आपकी सी की हो जाएगी, बी ग्रेटर देन ये ग्रेटर देन सी। तो हमारा क्या होगा, डिस्टेंस नंबर एंड पावर, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए, जब सेम सिचुएशन, सेम ग्रुप लगे हुए हो, ठीक है, सेम सीरीज लगे हुए, तो उस सिचुएशन हम क्या ध्यान रखते हैं, डिस्टेंस, ये हमारा
पहला ठीक इंपॉर्टेंट पर डिस्टेंस पावर नंबर ग्रेटर देन पावर, ये हमारा ये चीज हो गया। उसके बाद से दूसरा क्या होता है, दूसरा ध्यान रखिएगा। हाँ ठीक, अब मान के चलिए स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल कोई पूछ दे, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है, ये तीसरा रूल हो जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल पूछते हैं तो क्या स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, ये क्या होता है, सेम एज क्या होता है, कार्बोकेट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। ये क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इक्वल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जैसे स्टेबिलिटी जिसमें प्लस आई ग्रुप, जैसे कार्बोकेटाइन का क्या रूल होता है कि प्लस आई ग्रुप जब बढ़ता है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, और जब प्लस आई ग्रुप कम होता है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। सेम उसी वही रूल होता है कि फ्री रेडिकल, जब फ्री रेडिकल में प्लस आई ग्रुप बढ़ेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और जब प्लस आई ग्रुप कम होंगे तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। यही रेडिकल के रूल होते हैं, ठीक है। ये हमारा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट आपका सी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, जैसे मान करके एसिड का क्या होता है, जो जितना ज्यादा H प्लस डोनेट कर देगा, निकाल देगा, वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो जैसे मानकर चल, इसका क्या फार्मूला होगा जैसे COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें इसको अगर रिएक्शन करा देंगे तो ये क्या होगा, COO माइनस प्लस H प्लस में टूट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा कि जो जितना इसमें H की वैल्यू बढ़ेगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी स्ट्रांग होगी, ठीक है। जितना H की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, उतनी हो स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन इक्वल टू एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ COH, ठीक है। एसिड क्या करता है, एसिड को जब रिएक्शन कराते हैं तो H प्लस निकाल देता है, ठीक है। जो भी H प्लस निकालेगा, जो जितना ज्यादा H प्लस निकालेगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो जब जितने ज्यादा जो भी एटम एसिडिक होगा वो उतना उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। तो इसका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन is acidic strength of COH, ठीक। जैसे ये होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन, ठीक है, कार्बो एनायन एनायन लिख दीजिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन प्रोपोर्शनली एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ COH, जैसे मान करके चलिए, ठीक। कोई भी किसी भी चीज का जब एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ जैसे मान कर चलिए, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ देखना हो, एसिडिक स्ट्रेंथ जब बढ़ेगा तो उसकी जो H प्लस निकालने की टेंडेंसी होगी वो और ज्यादा होगी, ठीक है। H प्लस उतना ही ज्यादा आपका H प्लस निकलेगा। जब किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ जब ज्यादा होगा तो उसमें H प्लस ज्यादा निकलेंगे, ठीक है। जैसे जब इसका pH वैल्यू, एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड का जब pH वैल्यू कम होगा तो हमको क्या मिलेगा, एल्कोहल, मतलब एसिड ज्यादा, एल्कोहल ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। pH वैल्यू कम करेंगे तो एल्कोहल नेचर बढ़ेगा, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अब इसका ये इतना नोट करिए, फिर इसका फार्मूला बताना है, ठीक है। इसको नोट कर लिए होंगे, अब देखते हैं आपको बताता है, ठीक। अब सिंपल सी बात, एक चीज कर, वो सब चीजें मैं समझाने के लिए बता दिया, अब इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे मेन होता है एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली माइनस आई ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
प्लस आई ग्रुप, ये हमारा मेन फार्मूला होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसको मेनली ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसको मेनली हम ध्यान में रखते हैं। ओके, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जिसकी जब एसिडिक स्ट्रेंथ ठीक है बढ़ती है तो माइनस आई ग्रुप बढ़ता है। ठीक है, और एग्जांपल के तौर पे हम कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, एक चीज का एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक, जैसे मान करके चलिए ये हमने CH3COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक, दूसरा है CD3COOH, ये हो गया। अब इन दोनों में अगर कंपैरिजन करेंगे तो किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? देखिए, ये जिसका प्लस आई ग्रुप कम होगा, ये इनवर्सली होगा। अब माइनस आई ग्रुप ज्यादा होगा, उसकी स्ट्रेंथ, जिसकी प्लस आई ग्रुप कम होगी और जिसकी माइनस आई, लेकिन माइनस आई ग्रुप ज्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होगी। इसका जो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, TDH। जैसे हमने प्लस आई ग्रुप का जो प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा था उसमें हमने आपको बताया था TDH। तब इन दोनों में प्लस आई ग्रुप सबसे ज्यादा किसकी है? प्लस आई ग्रुप। अगर इन दोनों में कंपेरिजन किया जाए CH3 में, इसको तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड मान लेते हैं। अब इन दोनों, इसको पैक कर लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर के बेस पे जाएंगे तो ड्यूटेरियम का प्लस आई ग्रुप ज्यादा देगा, जबकि हाइड्रोजन कम देगा। तो इसका इस सिचुएशन में स्टेबिलिटी क्या होगी? स्टेबिलिटी आपकी हो जाएगी 2 greater than 1। ठीक, ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया। अब इस लेक्चर में हमने आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट को कवर कर लिया। ठीक है, तो हम आशा करेंगे कि जो भी प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया उसको याद कर लीजिए, फिर आप लोगों को ये सारे एग्जाम्पल बताए हम वो क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना है। अच्छे से पढ़िए और रिवाइज करिए, और प्रीवियस लेक्चर को जितना ही देखते जाएंगे और लेक्चर अगर कवर करेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आता जाएगा। तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।